हिसार शहर के अंदर एक गुलाब सिंह चौक है और उस गुलाब सिंह चौक में गुलाब खिल चुका है। गुलाब पता कैसा खिला है? चोरी हो चुकी है साहब। सिटी थाने का एरिया है ये और उस एरिया के अंदर चोरी हो जाती है। और चोरी पता किस चीज़ की? स्कूटी नहीं, बाइक नहीं, गाड़ी नहीं, एक ई रिक्शा की चोरी। ई रिक्शा आप समझ सकते हैं कितना लैंडलॉर्ड वो आदमी होगा जो मेहनत मजदूरी करके ई रिक्शा चला के अपना पेट का निर्वाह करने का काम करता है, गुजारा करने का काम करता है। ये लड़ाई उसकी इमारत खड़ी करने की नहीं थी, ये लड़ाई थी उसकी घर परिवार पालने की, अपने बच्चों का पेट भरने की, साथ में खुद का पेट भरने की। और ऐसे ऐसे नशेड़ी हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे नशेड़ी हैं। अभी तक तो जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था वो भी फरार हैं, पकड़े नहीं गए। और बाकियों के हालात आप देख ही पा रहे हैं। शहर के अंदर क्या चीज़ इतनी हाई लेवल के ऊपर है, नशा कितना हाई लेवल के ऊपर है, ये बताने की जरूरत नहीं है। उस व्यक्ति का फोटो स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना अमीर व्यक्ति होगा जो एक गरीब व्यक्ति की ई रिक्शा चुरा कर लेकर गया है। और कमाल की बात यह है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कितने इत्मीनान से करीबन 1.5 घंटे तक वो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा रहता है। और उसके बाद में जब उसने देखा ना चाबी नहीं है इसके अंदर, उसने क्या किया? धक्का मार के इसको ले गया। और कमाल की बात यह, सुबह 8 बजे का वक्त था, यहाँ से और वहां तक कोई व्यक्ति उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। किसी व्यक्ति ने उससे ये नहीं पूछा कि भाई साहब आप लैंडलॉर्ड हो, आप किसी गरीब आदमी की रिक्शा लेकर क्यों जा रहे हो। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। क्या करें साहब, मुर्दों का शहर हो चुका है हिसार शहर। कोई पिटता हो तो उसको बचाने का काम नहीं, कोई चोरी करता हो तो उसको रोकने का काम नहीं। क्या करें, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। हर आदमी अपने काम के अंदर मस्त है। वो कहते हैं ना, बोला जी मस्त रहो मस्ती में चाहे आग लगे बस्ती में। आपको याद होगा आजकल कुछ ऐसा ही सीन चल रहा है। ये जगह देख पा रहे हैं आप, यही वो जगह थी जहाँ पर ई रिक्शा खड़ी थी। और वो ई रिक्शा सुबह सुबह 8 बजे यहाँ से चोरी हो जाती है। और वो व्यक्ति आपको मिलवा देता हूँ जो उस ई रिक्शा का ओनर था। ये है वो भाई साहब। भाई साहब राम राम। राम राम जी। कभी सोचा था जिंदगी के अंदर ई रिक्शा लेने से पहले कि ये चोरी भी हो सकती है? नहीं भाई साहब, कभी भी नहीं सोचा था। अब तो सोच लो क्योंकि आप हिसार शहर के अंदर हो, अब तो समझ गए होगे। बिल्कुल समझ गया जी सर। कितने बजे का मामला? ये सर सुबह 8 बजे मैंने यहाँ खड़ी करी थी और लगभग 9 बजे में आया तो उस टाइम वो नहीं थी। सर आधा घंटे के अंदर अंदर 8:30 बजे के आसपास वो चाबी मेरे पास ही थी। मैं नहाने चला जा रहा था जी, मैं बोला चल नहा के फिर ले चले गए। तो वो धीरे धीरे पैदल पैदल खींच के ये अपने तहल साहब की कोठी है जी कटले में बराबर में, यहाँ गए ले गए पैदल पैदल। वहाँ से फिर ये ऐसे घूम के आया जी कटलाराम मिला से ही। फिर इसने जैन गली आधा घंटा गाड़ी खड़ी रखी, वहाँ से ये डुप्लीकेट चाबी बनवा के लेके आया है। और फिर वो जैन गली में से ही निकाल के बस स्टैंड की तरफ ले गया। डुप्लीकेट चाबी भी बनवा ली उसने? हाँ जी भाई साहब। बनाई किसने? अब ये तो ताले वाले नहीं बनाई पाओगे जी, गांधी चौक पे जो बैठते शायद। ये ताले वाले भी गजब ही हैं। 100 रुपये दो, 200 रुपये दो और चाहे एसपी साहब की गाड़ी की अपना चाबी बनवा लो। क्या फर्क पड़ता है साहब, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। पहले आरसी चेक नहीं करेंगे उसकी ये गाड़ी नाम किसकी है, वजह क्या है। कर दिया काम आपका तो हो गया? बिल्कुल कर दिया सर। अब पुलिस के पास में कंप्लेंट दी? पुलिस के पास में सुबह कंप्लेंट दिया था सर। क्या बोला पुलिस ने? वो कह रहे कि शाम तक कोशिश पूरी रहेगी जी। पुलिस को तो पता ही होता है ना कि चोर कौन है, शक्ल देख के उनका पता चल ही जाता है। सर इसमें तो क्या बता सकते हैं, बाकी उन्होंने कहा शाम तक का आश्वासन दिया कि ढूंढ देंगे जी। आश्वासन दे जी। तो आश्वासन पे विश्वास है? सर करना तो पड़ेगा। इलाज भी क्या है? कोई इलाज नहीं। देखो इलाज भी क्या है, देश गजब है और एरिया भी गजब है और चोर तो उससे भी ज़्यादा गजब हैं। आपको पता होगा चोरी हो जाती है और फिर उनको ढूंढते फिरो। पहले ये चीज़ें देखी नहीं जाती कि शहर के अंदर हालात किस प्रकार के हो चुके हैं। अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, याद रखना आप। और सर्दियों के अंदर जितना आंकड़ा चोरियों का बढ़ता है ना, इतना कभी भी नहीं बढ़ता है, क्योंकि धुंध हो जाती है और उसके बाद में टूटते हैं दुकानों के ताले। वो दिन भी आने वाले हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन फ़िलहाल ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ से चोरी हो चुकी है और काफ़ी प्रकार की चोरियाँ जो है वो शहर के अंदर होती रहती हैं। इनके ऊपर लगाम कब लगेगी इस बात का पता नहीं। लेकिन फिलहाल जिस व्यक्ति की फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, इसको देख लें। अगर आप इसको जानते हो तो आप पुलिस से संपर्क कर सकते हैं या फिर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में ई रिक्शा देख लें, यहाँ पे ई रिक्शा का नंबर जो है वो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है।
अगर आपको इस प्रकार की रिक्शा कहीं पर भी खड़ी दिखती है, लावारिस खड़ी दिखती है, तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जहाँ पर भी रहें, सतर्क रहें और अपने आप के बलबूते के ऊपर रहें, क्योंकि दूसरों के कंधे के ऊपर तो साहब जनाजे उठा करते हैं और यहाँ पर कुछ नहीं होता। दुनिया देखती रहती है। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। और ये मामला कहीं और का नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, गुलाब सिंह चौक के बिल्कुल नज़दीक ही यहाँ पर HR ज्वेलर हैं और यहीं पर वो रिक्शा खड़ी थी जहाँ से वो ई रिक्शा चुरा ली जाती है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस पकड़ेगी। देखते हैं अब हाथ आते हैं या फिर नहीं, या फिर ई रिक्शा पकड़ी जाती है या फिर नहीं। अभी इतने व्यक्ति ये क्या करेगा वो वक्त बताता है, अभी तो इंतज़ार ही होगा। और भाई साहब, दिन में आइडिया कितना कुछ कमा लेते थे उसे के ई रिक्शा से? कमाई 800 से लेकर 800-900 हज़ार रुपये तक कमा लेते थे जी, शाम तक 8 बजे तक, सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक आप इतना, यानी कि घंटे के हिसाब के अगर हम लोग जिक्र करें तो मुश्किल से 80 या 100 रुपए के करीबन। जी सर, जी सर। तो अब आप क्या करेंगे? आपका तो रोजगार गया। सर अब क्या कर सकते हैं, एक बार तो डिप्रेशन में हो रही हैं, बैठे हैं खाली। हो सकता है आपको MLA साहब देखते हो, क्या कहेंगे? क्योंकि शहर के सेनापति जो है ना वो वही हैं शहर के अंदर, चाहे वो जाके देखें या ना देखें, लेकिन हमारी वीडियो को वो लोग पक्का देखते हैं कि शहर में क्या चल रहा है। चौथी आंख है। तो सर विधायक जी तो कह ही सकते हैं, उनसे भी प्रशासन सख्त होना चाहिए। विधायक जी को यही कह सकते, सख्त होना चाहिए या विधायक सख्त होना चाहिए? दोनों ही सख्त हो तो अच्छा है जी। चोरियों पर लगाम लगनी चाहिए सर। कहना आसान है, 1.5 लाख रुपए की रिक्शा बड़ी मुश्किल से लेकर आए थे लोन पे सर। लोन कंप्लीट हुआ? लोन नहीं हुआ सर कभी। क्या बात है, अभी तक लोन कंप्लीट नहीं हुआ है और ये रिक्शा चोरी हो चुकी है। ये है हिसार शहर। भाई साहब ध्यान से जहाँ पर भी जाएं अपने दम के ऊपर खड़ी करें, देख लें, लॉक लगा लें, अन्यथा कुछ भी हो सकता है। चोर बाजार से कम नहीं कह सकते हम इसको। जी की वाइफ मौजूद हैं जिनकी ई रिक्शा चोरी हुई है। जी नमस्ते जी। क्या लगता है शहर में कुछ कानून व्यवस्था रह गई है? कुछ नहीं है जी, शहर में कोई अवस्था नहीं है। 5 से बंदे गुजर जाओ मर जाओ, कोई किसी की देखभाल नहीं है, कोई नहीं है। ये साल भर पहले मैं लोन में ऑटो ली थी और लोन मेरा पूरा होया भी नहीं है। आज ये सुबह ये कांड हो चुका है। हो सकता है SP साहब आपको देखते हो, क्या कहेंगे? SP साहब यही कहेंगे भी आपने जगह जगह कोई कानून कार्रवाई करते हो तो कोई देखते हो तो उसको कोई रोक टोक तो लगाओ। 2 महीने पहले गुड़िया का फ़ोन हुआ था, उसका कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। उसको वहाँ तलाकी गेट पर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और नहीं करी। आज यहाँ से उठा ले गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। पहले गुड़िया का मोबाइल खोज के ले गए थे भाई साहब, यहीं गुलाब सिंह चौक से ही। क्या हुआ था? 2 महीने पहले गुड़िया का मोबाइल खोज के ले गए थे। 2 महीने पहले वो मिला? वो भी नहीं मिला सर। पुलिस सामने खड़ी थी, पुलिस की जीप वहाँ खड़ी थी। पुलिस आज जिस टाइम हाथ में मोबाइल का पुलिस मौजूद थे जिस टाइम गुड़िया का मोबाइल चेक के लेके खोज के बंदे थे ने आगे से भाग गए। पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं की है। आज 2 महीने हो गए हैं। 2 महीनों के बाद आज ऑटो लेके गए हैं। ऑटो अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं है। एप्लीकेशन लिखाओ, कंप्लेंट करवाओ, कोई कानून कार्रवाई नहीं है। पुलिस सामने खड़ी थी जब मोबाइल नहीं पकड़ पाई, आज तो सामने भी नहीं खड़ी, तो आज क्या लगता है ये रिक्शा मिलेगी? ये इस हिसाब तो नहीं मिलेगी जी। जो कोई बंदा कानून कार्रवाई नहीं करता, पुलिस क्या करेगी? पुलिस अपने गोज में गाल लेती है, चलती बनती है। क्या कहें साहब, शब्द नहीं है। ये शहर है, शहर। शेयर कीजिए, दूर तक पहुँचाइए आवाज़, पता तो चले कि ग्राउंड रिपोर्टिंग होती कैसे है, ग्राउंड के ऊपर चल क्या रहा है। कमरे के अंदर बैठ के AC की हवा खाने के मज़े कुछ और होते हैं, लेकिन जब रोड के ऊपर आएंगे ना, पसीना चलेगा ऊपर नीचे, तो पता चलता है कि आखिर ज़िंदगी क्या है। जो चेयर दी गई है ना, वो दी किस वजह से है, उसकी रिस्पेक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, वो जनता सरेआम जानती है। फिलहाल मेरे वाले मामले में मैं बता देता हूँ, काफ़ी लोग अभी भी फरार है, पकड़े नहीं गए हैं। मेरी जान को अभी भी खतरा है। अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी हमला होता है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी अभी भी बाकी है। अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई हमला होता है तो 100% पुलिस जिम्मेवार हो सकता है। वही व्यक्ति अभी देख रहा हूँ 2 मिनट में आके फिर चक्कू मार जाए, गोली मार जाए, बंदूक मार जाए, पता थोड़ी चल रहा है साहब। पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा अगर वो लोग पकड़े नहीं गए तो 100%।
यही मेरा आखिरी बयान है, मैं ये बात भी बता रहा हूँ। देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।